जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 69 से चौधरी परवेज इलाही, मोहन सलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 61 जेलम से फवाद चौधरी, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मिन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और एहलिया के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 4 सवात से मुराद सईद, NA 15 मानसेरा से आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करार दिए गए। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशि शफी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर समान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान अफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, फ़हीम खान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। गौहर खटक, सईद अफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। NA 132 कसूर और NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 119 और NA 120 समेत मरीम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हलकों से मंजूर कर लिए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है। पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ तायद कुनिंदगान को धमकियां मिल रही हैं। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और इसके बाद भी साबित कदम दिखाए रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ट्वीट। तस्लीम करता हूँ, जब मैं वज़ीर आज़म था महंगाई थी, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की। किसी जगह हमें कामयाबी और किसी जगह नहीं मिली। सियासत को रियासत पर 100 बार कुर्बान करेंगे। नौजवानों को गालम गलोच नहीं सिखाई। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन मामार और कौन तखरीबकार है। नवाज शरीफ को 4थी बार वजीर आजम बनाएं। खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोट डालते वक्त लीडर का मासी जरूर देखें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में जलसे से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया। हर मौका पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मरियम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। 2011 में पार्टी की जरूरत के तहत सियासत में आई। कभी किसी ओहदे और टिकट की तवक्को नहीं की।
नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस खत्म होने पर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 2011 से अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग तमाम सियासी जमातों से हटकर है। शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन के अल्फाज मेरे लिए कीमती असासा हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रही थी। हमजा शहबाज ने कहा कि मैं और मरियम नवाज मिलकर चलेंगे। मेरा और मरियम नवाज का पार्टी में किरदार एक वर्कर की तरह होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा कराई। पेशावर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा केस के लिए डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया था।